हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे प्यारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। और आज हम एक नई सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए। चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। पहला आपका लॉस ऑफ मेमोरी, इसके लिए प्रयोग होता है एमनीशिया। लॉस ऑफ मेमोरी होती है याददाश्त कम होना। दूसरा आपका ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक हो, उसे कहते हैं अथीस्ट। तीसरा है आपका वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रहता है और उस देश का नागरिक ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? एलियन। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी या असीमित शक्ति हो, उसे कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। वन पर्सन हु हैज़ रूल विदाउट कंसल्टिंग बाय ओपिनियन ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो शासन करता है बिना किसी की सलाह के, उसे कहते हैं हम ऑटोक्रेट। छठा आपका ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे नॉलेज होती है सेलेस्टियल बॉडी, आप खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंडों की, यानी कि जो इन पर रिसर्च करते हैं या जो आपके ज्योतिष शास्त्री होते हैं वो। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, आर्सेनल, उसे कहते हैं आर्सेनल या शस्त्र भंडार। एमनिस्टी, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, राजनीतिक क्षमा, इसे कहते हैं राजनीतिक क्षमा, एमनिस्टी। ए मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, एक मंत्री जो विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे कहते हैं हम एम्बेसडर। एन स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, एक ऐसी कहानी जिसमें एक आइडिया को एक व्यक्ति की तरह पेश करा जाए, इसके कहते हैं हम एलिगोरी। ए लेटर और ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, एक ऐसा पत्र या ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा दस्तावेज जिस पर उसके लेखक का नाम नहीं होता, तो उसे कहते हैं एनोनिमस। ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, एक ऐसी दवाई जो जीवाणु को बढ़ने से रोकती है, जहर को उतारने का काम करती है। जैसे कि आपको इससे लोहे से चोट लग जाती है तो उससे भी सेप्टिक फैल जाती है ना, तो एंटीसेप्टिक। एरिस्टोक्रेसी, ए गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी ऑफ द रिच एंड द एलाइट पीपल, एक ऐसी सरकार जो मालदार या उच्च कुलीन वर्ग द्वारा चलाई जाती है, तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एन असेंबली ऑफ लिसनर, यानी कि श्रोताओं का समूह या श्रोताओं का जमावड़ा, तो उसे कहते हैं ऑडियंस। ए लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, एक व्यक्ति की बायोग्राफी जो उसके द्वारा स्वयं लिखी गई हो, तो उसे कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक बहुत बड़ा पिंजरा या बिल्डिंग जिसमें बर्ड्स रखी जाती हैं, तो उसे कहते हैं हम अवायरी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, जंतुओं के शरीर का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। प्लेस विद ए नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है आपकी जो मधुमक्खियों का घर हैं वो उसमें रखे जाते हैं, तो क्या कहते हैं? अपायरी। एक आपने डिब्बा से देखा होगा जहाँ से शहद इकट्ठा निकाला जाता है, उसमें आप इसे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल इनकॉन्शियस, एक एनाल्जेसिया, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्यक्ति दर्द को महसूस नहीं कर पाता। ए मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट, एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को कम करे या उसे ख़त्म करे। ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली
फॉर अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बिना किसी भेदभाव बिना बिना निस्व बिना स्वार्थ के सोचे या बिना निस्वार्थ भाव के सोचे। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, तो अनार्की, जो कि किसी देश में सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो चुका हो यहाँ पर या अनुपस्थिति ना हो, तो उसे कहते हैं अनार्की। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, वार्षिक, एक साल में एक दिन का वापस लौटना क्या कहलाता है? एनिवर्सरी। ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ इन दैम, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें जिंदगी होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? एनिमेटेड। दैट हैपन्स एवरी ईयर, ऐसी घटना या ऐसा कोई चीज़ जो साल में हर बार हो, जो प्रत्येक साल होती हो, उसे कहते हैं एनुअल। जैसे कि आपके एनुअल एग्जाम जो कि आपके हर साल होते हैं। ए साइंटिस्ट हु स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बिगिनिंग, एक ऐसा साइंटिस्ट जो व्यक्ति के आरंभिक जीवन से उसका अध्ययन करता है, तो इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दैट कैन बी अप्रोच्ड, जहाँ पे प्रवेश ना किया जा सके, उसे कहते हैं एक्सेसिबल। दैट कैन बी हियर्ड, जिसे सुना जा सके, ऑडिएबल। वन हु होल्ड्स द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, एक ऐसा विचार या एक ऐसी व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर के बिना किसी चीज़ को नहीं जाना जा सकता है, या ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ए वॉरलाइक और मैस्कुलिन वुमेन, ऐसी औरत जो युद्ध में लड़ती है, उसे कहते हैं अमेजोन। दैट कैन बी अवॉइडेड, जिससे परित्याग करा जाए, जिसका परित्याग किया जा सके, जिससे बचा जा सके, अवॉइडेबल। वंस एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, एक ऐसी अवस्था जो आपके शैशव और यौवन के बीच की अवस्था, आपके जवानी के बीच की अवस्था, उसे कहते हैं यौवन प्राप्त अवस्था, एडोलसेंट। ए प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, एक ऐसा पौधा जो पानी के अंदर उगता है, उसे कहते हैं एक्वाटिक। ए पर्सन हु इज़ कैपेबल फॉर यूजिंग बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से समान रूप से लिख सकता है, तो उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ए पर्सन चोसन और अपॉइंटेड बाय पार्टीज इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस, एक दो पार्टी के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें एक जज बनाया जाता है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करा जाता है जो दोनों की गलतियां बता सके और उनका सुलह करा सके, तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। नेम बाय विच ए पर्सन इज कॉल्ड फॉर एट अनदर इन देयर प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता हो, तो उसे कहते हैं एलियास। ए थिंग दैट टू बी एडिड, एक ऐसी चीज़ जिसे अभी जोड़ा जाना बाकी है, अडेंडम। एस्ट्रोलॉजी, द थ्योरी दैट इंटरप्रेट्स इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार ऑफ ह्यूमन बींग्स, आपका जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोलॉजर ये काम करते हैं। वन हु टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बाह्य भी सोचता है और अंदर भी सोचता है अपने, यानी कि बोलता भी है और अंदर सोचता भी है, तो यानी कि इसे कहते हैं एम्बीवर्ट। वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, इसे कहते हैं अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा। वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर फॉर द फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो गोश का सेवन नहीं करता, मांस का सेवन नहीं करता है या भोग विलासी वाली चीज़ों का त्याग कर देता है, उसे कहते हैं हम एस्केटिक। आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एक मीटिंग होनी है, कोई मीटिंग होनी है, उससे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एजेंडा। ए फ्लावर विच इज स्टार शेप्ड, एक ऐसा फूल जिसकी शेप कैसी हो? सितारे जैसी या तारे जैसी, तो उसे कहते हैं एस्टर।
द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, तो इसे कहते हैं हम एग्रोनॉमिक्स। भूमि प्रबंधन का जो विज्ञान है उसे कहते हैं एग्रोनॉमिक्स यानी कृषि विज्ञान। ये हमने ए के कंप्लीट करे हैं और इसके बाद हम बी के कंप्लीट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।